गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लखम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम नया अध्याय शुरू किए थे, अक्षरों का महत्व। ठीक है, अक्षरों का महत्व क्या है? कवि गुणाकर मूल्य हमें समझाने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे थे। बच्चों, आइए देखेंगे तो अक्षरों का महत्व क्या है। ठीक है, अक्षरों के बारे में लोग जिस तरह जितना विषय ठीक है जानते थे, तब आदिकाल में कहाँ से लोगों को अक्षरों के बारे में जानकारी था, यह वो सब विषय हम कल चर्चा किए थे। तो लोगों में यह एक भावना है कि अक्षरों के बारे में क्या वह लोगों में ज्ञान है, वो तो क्या है, ईश्वर से मिला। ठीक है, तो ऐसा एक कथन भी हम कल देख लिए थे। आइए बच्चों देखेंगे आगे क्या कहते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने में मतलब आदिकाल में, ओल्ड पुराना, पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। खोज मतलब सर्च। पुराने मतलब आदिकाल में लोग इस तरह जानते थे अक्षरों के बारे में, अक्षरों को कोई भी ठीक है सर्च नहीं किए हैं, नहीं खोजे है। ठीक है, उसके बारे में सर्च कोई नहीं किए हैं। ये तो क्या है, अक्षरों की खोज कौन किए है? ईश्वर ने की है, मतलब भगवान। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज ठीक है, पर आज हम जानते हैं मतलब अब आधुनिक काल में, समझ में रहे ना, प्रेजेंट, क्या अब आधुनिक काल में हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज मतलब सर्च किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. देखो, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और आज आधुनिक काल में हमें इस विषय के बारे में भी जानकारी है। देखो तो क्या है विषय, अब तो हम यह भी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किन अक्षरों को खोज किस देश में किस समय हुई। ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು, ಯಾವ ದೇಶದವರು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। पुरानी मतलब पुराना, इसका मतलब ओल्ड। ठीक है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब, अरब मतलब 100 करोड़, करोड़ की सूचक, 100 करोड़ की सूचक। हमारी यह धरती 100 करोड़ साल की पुरानी है। साल मतलब वर्ष, ईयर, मतलब अरब साल की पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, 2-3 अरब साल तक मतलब 200-300 करोड़ साल मतलब ईयर, वर्ष तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, ಸಾರಿ 100 ಕರೋಡ್, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಹೌದ್ರಿ, 2-3 2-3 ಅರಬ್
2-3 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ 2-3 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ। कहते हैं 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। देखो, और यह भी कहते हैं उन्होंने, तो ऐसे 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार की जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। जानवर मतलब जानवर बोलते ना, ठीक है, प्राणी, राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। 5 लाख साल, लाख मतलब ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ जन्म पड़ेदनो। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो इस तरह धीरे धीरे मतलब धीमी गति से क्या हुआ, व्यक्ति का मतलब मानव जन्म का क्या हुआ, विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇರುವುದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ। तो पहले, इससे पहले आदमी एक ही स्थान पर नहीं रहता था, ठीक है, तो उन्होंने हर जगह पर घूमता हुआ फिरता था सीजन के अनुसार, ठीक है। अब जिस तरह पक्षियां सीजन के अनुसार अलग अलग स्थल पर जाते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक ही स्थान पर उन्होंने बसकर या खड़े रहकर बैठकर जीवन नहीं चलाता, ठीक है। तो कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, मतलब रहना, बसाना। वह खेती करने लगा। खेती किसान लोग करते हैं ना, खेती, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पत्थरों से बने वस्तुएं, मतलब घर में उपयोग करने के लिए अलग अलग चीज होते रहते हैं, घड़ा हो, ठीक है, और ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ, ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल मतलब उपयोग। किससे बने वस्तुओं का उपयोग करता था, पत्थरों से, ठीक है, पत्थरों से बने अनेक वस्तुओं का उपयोग करता था। फिर उसने तांबे और हासे के भी औजार बनाए। तो आगे जिस तरह उसके जीवन में उन्होंने उन्नति पाता है, अभिवृद्धि पाता है, तो उसी तरह तो जो वस्तुओं का उन्होंने उपयोग करता था उससे, उसके अलावा, ठीक है, और दूसरे चीजों से बने हुए वस्तुओं का उपयोग करने लगे। पहले उन्होंने पत्थर से बने हुए वस्तुओं का उपयोग करता था, ಉಪಕರಣಗಳು, ಔಜಾರ್, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ। ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು। ಯಾವಂತ ವಸ್ತುಗಳು, ತಾಂಬೆ ಅವರ ಖಾಸೆ, ತಾಂಬಾ मतलब ತಾಮ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಖಾಸೆ ಕಂಚಿನ, ತಾಂಬೆ ಅವರ ಖಾಸೆ ಕಿ भी औजार बनाए। ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ। ಬರಬರುತ್ತಾ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ। देखो कहते हैं फिर उसने तांबे और खांसे की भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पूर्व लोग, ठीक है।
प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पूर्व, ठीक है। तो इसे इतिहास से पूर्व लोग क्या किए उन्होंने, मानव ने, मतलब इतिहास से पूर्व के मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। चित्रों के जरिए मतलब सहायता से चित्र निकाल कर, ठीक है, चित्र उन्होंने निकाल कर क्या किए, तो अपना मन का भाव व्यक्त करने लगे। समझ में रहे ना। ಮಾನವನೇ सबसे पहले ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। जरिए सहायता से, ठीक है, मदद से अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ चित्रों का नाम भी उधर कहते हैं। तो ऐसे अनेक चित्र निकाल कर उन्होंने क्या करते थे, मन का भाव व्यक्त करते थे। उदाहरण के लिए पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले पहले उन्होंने चित्रों के साथ क्या करते थे, चित्रों की सहायता से अपना मन का भाव व्यक्त करते थे। तो यह होने के बाद, ठीक है, और इससे आगे होकर इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आना मतलब लागू होना, जारी बरुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, उसी तरह जैसे एक छोटे वृत्त के चहु ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, द्योतक मतलब संकेत, संकेत, ठीक है। उदाहरण के लिए जिस तरह उन्होंने भाव संकेत से मन का भाव व्यक्त करने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने एक विषय कहते हैं हमें, एक छोटे वृत्त के चहु ओर, देखो अब एक छोटा वृत्त है, ठीक है, तो इसके चहु ओर मतलब चारों ओर राउंड, चारों ओर द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। इस तरह इसके चारों ओर इस तरह हम रेखा खींच दे तो, ठीक है, ये तो सूर्य का चित्र बन जाता है। समझ में ना। इस तरह उन्होंने क्या करने लगे, अपना मन का भाव व्यक्त करने लगे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गए। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, ठीक है। तो इस तरह क्या किए, तो आदिकाल के मानव ने या लोगों ने क्या करने लगे, अपना मन का भाव व्यक्त करने लगे। पहले पहले उन्होंने क्या करते थे, चित्र, ठीक है, चित्र निकाल कर अपने मन के भाव को उन्होंने व्यक्त करते थे, ठीक है। और उससे आगे उन्नति पाकर, उससे भी ज्यादा उन्नति पाकर उन्होंने क्या करने लगे, वृत्त के चहु ओर मतलब चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर, तो ऐसा हम किए तो क्या होता है, ये सूरज की किरण है, समझ में ना, खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप मतलब इस तरह वो आदिकाल के लोग, ठीक है, तो अपने मन के भाव उन्होंने व्यक्त करते थे, मतलब लोगों को उन्होंने समझाते थे, ठीक है। तब जाकर काफी बाद में, इससे भी आगे जाकर, ठीक है, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। समझ में रहे ना। पहले पहले उन्होंने या उन आदिकाल के लोग अक्षरों के बारे में जानकारी नहीं था। ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ। ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। इस तरह बहुत दिन बीत जाने के बाद, इससे भी आगे जाने के बाद उन्होंने क्या करने लगे, आदमी ने अक्षरों की खोज की। समझ में रहे ना। तो ऐसे अनेक दिन बहुत समय बिताने के बाद उन्होंने क्या किए, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए, सिलसिला मतलब
क्रम क्रम कंटिन्यू बोलते हैं ना, इसी तरह खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, बहुत परिश्रम से, ठीक है, 6000 साल हुए हैं, 6000 6000 6000 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखो ಇದು खोज के सिलसिले शुरू हुई मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल, ठीक है। तो इस तरह क्या किए, बहुत मुश्किल से, ठीक है, बहुत परिश्रम से आदिकाल के लोगों ने क्या किए, अक्षरों की खोज की, ठीक है। ये तो क्या हुआ, उन्होंने जन्म पाने के बाद बहुत साल के बाद उन्होंने कहते हैं और अक्षरों की खोज करके, ठीक है, तो उन अक्षरों को अपने जीवन में उन्होंने लागू कर लेने के लिए या उसके बारे में वे लोग समझने के लिए क्या हुआ, बहुत दिन लगे, लगभग उन्होंने कितने समय कहते हैं, 6000 साल उसे समय लगा, ठीक है, इस तरह उन्होंने कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वे लोग मतलब आदिकाल के लोग इन अक्षरों की खोज करने के बाद तो उसके बारे में उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में से अनुसरण किए, ठीक है, अक्षरों की खोज के बाद उन लोगों को क्या लाभ हुआ, ठीक है, तो अक्षरों से उन लोगों को क्या मदद हुआ, ठीक है, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।